बच्चों, आईआरआर हम पढ़ रहे हैं। आईआरआर के अलग अलग यूज होते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूज में एक है यूज कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है। हमें बता रखा है हमारे पास पैसा कहाँ से आया, कितना गया, कितना आया और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो आईआरआर मेथड से हम उसकी कॉस्ट निकालना सीखते हैं, कैसे कॉस्ट निकाली जाए। और कुछ बच्चे थे जो कर रहे थे क्वेश्चन, लेकिन थोड़े फंस गए क्वेश्चन नंबर 30 में। इससे क्या हुआ भाई, एकदम से उछलने लग गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, आप क्यों और कोई। हाँ, तो निसान लिमिटेड है, इन्होंने एक रिडीमेबल डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपीज़ का एक है और रिपेबल है एट द एंड ऑफ द 8 ईयर्स। 8 साल के बाद इसका रिडेम्पशन होना है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 14% है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में पीरियड 0 या ईयर 0 में हमारे पास 100 की बजाय 90 रुपए आएंगे कैश इनफ्लो, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आईआरआर कैसे निकाल रहे थे कि पहले हो रहा था कैश आउटफ्लो, बाद में कैश इनफ्लो। इसमें क्या हो रहा है, पहले कैश इनफ्लो फिर आउटफ्लो, बात एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईआरआर पर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एनपीवी इज 0। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप मुझे एक बताइए कि अगर आपके पास 100 की बजाय आ रहे हैं 90, इंटरेस्ट 14% 100 पे देना पड़ेगा ना कि 90 पर। और ईयर एंड में वापस 8 साल के बाद हमें 100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे। तो ये तो तय है कि हमारे को मिले हैं 90, इंटरेस्ट दे रहे हैं 100 पे, तो 90 रुपीज पे इंटरेस्ट रेट 14% से ज़्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं। तो मेरा विचार ये है कि क्यों ना हमें दो तुक्के मारने होते हैं, है ना। और अगर हमें एन्युटी नहीं दिए रखा होता है, यहाँ पर हमें दे रखा है एन्युटी। चलो यहाँ पर आज की डेट में ये हो गया। एन्युटी कैसे निकालते हैं, हर साल का इंटरेस्ट, एन्युटी कितना हो गया, इंटरेस्ट देना 14 रुपये हर साल, 100 रुपये पे 14%, 8 साल तक, प्लस 100 रुपये वापस देने आपने, ये भी तो देने हैं, ठीक है। अब इसमें 8 से डिवाइड करूंगा, 100 रुपये वापस जो देने हैं, जो वापस आए हैं आज वो वापस देने हैं, है ना। कैश फ्लो तो देखना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 26.5। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल कर देखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, 90/26.5, 3.396, मतलब लगभग 3.40। 8 साल में 3.40 कहाँ पर आता है, टेबल की हेल्प से देखें। आठ साल में 3.40, 20-25% के आसपास आ रहा है यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि आईआरआर एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस क्या कहता है, देखो 100 रुपये हमें आज तो देने नहीं है वापस, 100 रुपये कब वापस देने हैं हमें, 8 साल के बाद, है ना। और हम सोच रहे हैं एन्युटी में कि हमें हर साल वापस देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए जो पैसा हमें 8 साल बाद देना, वो अगर अभी देना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बैठेगी। इसलिए ये तो तय है कि हमें इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं जाना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल कर। तो क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस है कि हमारा 14% का हमारे को रेट दिया है, लेकिन हमें पता है 100 रुपये पर 14% है, लेकिन हमारे को जो वापस आया है आज जेब में वो 90 रुपये आए हैं, ना कि 100 रुपये। तो 14 से कुछ ज़्यादा होगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 15 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, 17 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ। तो अपनी इच्छा है कितना ज़्यादा है। तो अगर मैं 14 रुपये
90 रुपए पे देखूं कितने परसेंट बैठते हैं, तो ये 15.5% बैठते हैं। तो बेटर ये है, मेरा मन कर रहा है मैं 16% 16% पर लेता हूँ। तो ईयर 1 to 8 और 8, ईयर 1 to 8 और 8, कैश फ्लो 1 to 8 में हर साल 14 रुपए जा रहे हैं, कैश आउटफ्लो लिख देता हूँ मैं, और 8वें साल में 100 रुपए मेरे पास से जा रहे हैं। ये दो काम हो रहे हैं हमारे पास से। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होगा, मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे? एक तो ये होता है कि 1 दिखाई दे रहा है ना आपको, 1 डिवाइड बाय 1.1, कितने परसेंट पे ले रहा हूँ मैं, 16% पर। तो 1.1 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स का कर दिया, और फिर मैंने जीटी का बटन दबा दिया, तो ये आ गया 4.3435, 4.3435। ठीक है, 4.3435 है, तो 4.344 ले लेता हूँ। और लास्ट ईयर में क्या आया था, ये आया था लास्ट ईयर में 0.305। ठीक है, 0.305। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये हो गया 14 इंटू 4.344, 60.82, और ये हो गया 30.5, 91.32। ठीक है, अब हमारे पास एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारे पास कितना है, 90, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 91.32। तो ये आ गया है हमारे पास -1.32। नज़दीकी मामला है, बहुत नज़दीकी मामला है। तो अगर मैं 16% के हिसाब से देख रहा हूँ, कॉस्ट, ये कॉस्ट है, याद रखना। अभी तक हमने क्या करा था, हम रिटर्न देख रहे थे इनकम कितनी हो रही है, क्योंकि हमारे पास शुरू में पैसा जा रहा था, बाद में आ रहा था। अब मैं कॉस्ट देख रहा हूँ, कॉस्ट कितनी। तो अगर मैं देख रहा हूँ कॉस्ट 16% है ना, 16% के हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग है, तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब ये जीरो कैसे होगा, अगर ये 91.32 की वैल्यू और कम हो जाएगी और 90 हो जाएगी, तो ये एनपीवी जीरो हो जाएगा। और आपको पता है 91.32 को अगर मुझे वापस 90 करना है, तो मुझे ये रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट जितना बढ़ाऊंगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि बहुत नजदीकी मामला है। मैं 17% के हिसाब से ले रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.17, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आ रहा है ये 0.285, और जीटी दबाया तो 4.207। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे 14 को मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, 14 इंटू 4.207, तो ये आ गया 58.898, इसका मतलब 58.90, और ये आ गया है 28.5, ये आ गया 87.40,
NPV is positive 2.60 पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एनपीवी आ गई, एक नेगेटिव एनपीवी आ गई, और फॉर्मूला लगा दिया मैंने IRR का, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट इज 16%, अगर मैंने 16% पर निकाला है, ठीक है, और लोअर रेट अब हमारे पास है लोअर रेट एनपीवी और लोअर रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट, ठीक है, 16 प्लस माइनस 1.32 माइनस 3.92, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1.32 डिवाइड बाय 3.92, तो ये हो गया मेरा 0.3367.34, 16.34%, ठीक है। अब आंसर जो दिया हुआ है वो है 16.46%। कुछ समझाने की जरूरत है आपको, और वो ये कि जो दो रेट होती हैं उनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। जैसे जो आंसर दिया है 16.46, ये 14% और 18% पे दिया हुआ है। मैंने जो निकाला है वो 16% और 17% पर है। 16% और 17% से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में केवल 1% का फर्क है। अगर मैं इसको 10 और 20% ले लूँगा तो मेरा आंसर और ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा थोड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि आंसर क्या, कौन सा ठीक है? तो आंसर सभी ठीक है। 4-5% का अगर आपने डिफरेंस लेकर करा है तो ठीक है। मेन बात यह है कि एग्जाम में अगर दो रेट दे रखे हैं डिस्काउंट वाले, फिर तो कोई टेंशन नहीं। नहीं दे रखे तो सबको पता होता है टीचर को थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर करेगा। एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर सॉल्यूशन में 18% ही क्यों लिया है? कुछ नहीं, मैंने पहले सॉल्यूशन में 14% का रेट दिया, तो सीधा पहले तो दिमाग लगाया नहीं ज़्यादा, 14% से निकाल दिया, आगे देखेंगे। फिर 14% से आंसर हमारा जो आया 10 के आसपास पॉजिटिव आ गया। तो अब 10 वैल्यू आउट ऑफ 90 100 में से 10 करना तो काफ़ी चेंज है, तो 4-5% का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने 18% ले लिया। आप उसमें 17, 16, 19, 20 ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि अगर आपने 16 ले लिया तो फिर वो अगेन वही वाली बात हो जाएगी, पहले नेगेटिव आएगा, फिर भी नेगेटिव ही आएगा। तो हमें एक्सपीरियंस, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से जो डिफरेंस है तो हमें कितना डिफरेंस लेना है। 14 के बाद में 4-5% का डिफरेंस लेना है, तो आप 19% या 20% भी ले सकते थे, ठीक है, वो भी ठीक होता। लेकिन 16 और 17 से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। अब मैंने ये क्वेश्चन ये सोचते हुए करा था कि मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि हमें 14% दे रखा है, हो सकता है मैं 15% पे ले सकता था, 15% पे आंसर निकालता, और फिर मैं 15 के बाद फिर 17 या 18% पे निकालता, क्योंकि 15 में इतना नज़दीकी मामला नहीं होता, ठीक है। तो आधा एक पॉइंट के पॉइंट्स में कुछ परसेंटेज होता है, मतलब, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने यही बोला पॉइंट्स में डिफरेंस हो तो कोई टेंशन नहीं है।
एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था 16.2%, एक बच्चे का आया 15.97%। तो इतना बढ़िया आंसर निकाला, उसने कहा सर मेरा 1% का डिफरेंस आ रहा है। भैया ये 1% का डिफरेंस नहीं है, ये 0.05 का डिफरेंस है, जो कि लगभग ना के बराबर है। बहुत बढ़िया आंसर निकाला उस स्टूडेंट ने, इसका मतलब। तो आप लोगों को अंदाजा लगाना होता है, ट्रायल एंड हिट मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। इसमें 2 बार, कई बार आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 बार में ही दोनों बार नेगेटिव आ जाएगा, तो 3 बार में आ जाएगा। जब मैंने शुरू में करना शुरू किया था, एक बार मैंने 15 पे निकाला, मुझे लगा यार 17 पे आ जाएगा, 17 पे करा, फिर भी वही गड़बड़ हो गई, फिर 17 के बाद 19 करा, फिर 17 और 19 को यूज करके मैंने आंसर निकाला, ना कि 15-19, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है।